है आपका हमारे चैनल सफल इंसान में। दोस्तों, आज फिर से इस वीडियो में हम एक और शख्स के जीवन के बारे में बताने वाले हैं जो आईएएस जैसे बड़े सम्मानजनक पद वाले जॉब को छोड़कर एक अध्यापक बनना पसंद किए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी कराने वाले दृष्टि कोचिंग संस्थान के मालिक डॉक्टर विकास त्रिवेदी की। जी हाँ फ्रेंड्स, इन्होंने आईएएस ऑफिसर बनने के बाद अपनी नौकरी छोड़ दी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम विकास सर के जीवन के बारे में कुछ डिटेल से जानेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। विकास सर का जन्म 26 दिसंबर 1973 ईस्वी में हरियाणा के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके माता और पिता दोनों पेशे से अध्यापक थे। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स विकास सर की स्कूली शिक्षा के बारे में। विकास सर की रुचि स्कूल के समय में लीडरशिप में रहा है। विकास सर की सभी सब्जेक्ट बहुत अच्छी थी, लेकिन उनकी एक सब्जेक्ट कमज़ोर थी। वे अंग्रेजी विषय में सही मार्क्स नहीं ला पाते थे, लेकिन 10वीं क्लास में आते आते उन्होंने अंग्रेजी विषय में अपना रुचि दिखाना शुरू कर दी और वो जो है धीरे धीरे अंग्रेजी को मजबूत बनाते गए। हायर एजुकेशन की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से ही करने का वो फैसला किया और स्कूल के पढ़ाई के बाद वे दिल्ली विश्वविद्यालय में कॉलेज की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गए। दिल्ली के डॉक्टर जाकिर हुसैन महाविद्यालय में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन करवाया और यहाँ उन्होंने आरक्षण विरोधी आंदोलन में भाग भी लिए, जिसके चलते वे पुलिस के डंडे भी खाए। और विकास सर को उसी कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उनको अपने सीनियर से आईएएस बनने की रुचि पैदा हुई और इसके लिए उनको बीकॉम को छोड़कर बीए की पढ़ाई करना पड़ा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान किसी कारणवश उनके पिताजी की नौकरी चली गई और माँ की भी नौकरी छूट गई। इस वजह से घर में आर्थिक समस्याएं शुरू होने लगी। तब विकास सर ने कॉलेज के दिनों में कमीशन बेस पर सेल्समैन का जॉब किया। वे घर घर व दुकानों में जाकर कैलकुलेटर बेचा करते थे, लेकिन यह काम उनको बहुत कठिन लगता था और ज़्यादा सेल्स भी नहीं हो पा रहा था। तब उन्होंने इस काम को छोड़ दिया और बाद में उन्होंने अपने रिश्तेदार के पास प्रिंटिंग का काम सीखा और बड़े भाई के साथ प्रिंटिंग कंपनी शुरू की। फिर जब उनकी पिताजी की नौकरी वापस मिल गई तो उन्होंने विकास सर को अपना सपना पूरा करने के लिए प्रेरित किया और विकास सर लग गए सिविल सेवा की तैयारी में। सिविल सेवा की तैयारी के दौरान उन्हें अपनी वर्तमान पत्नी तरुण वर्मा से प्रेम हो गया और उन्होंने 26 मई 1997 को शादी कर ली और फिर 4 जून 1998 को उनका यूपीएससी का रिजल्ट आया तो उनका रैंक 384 था। इस तरह से वे पहले प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा पास हो गए, लेकिन पसंदीदा पोस्ट न होने के कारण उन्होंने 1998 और 1999 में एक बार फिर आईएएस का एग्ज़ाम देने का फैसला किया और एग्ज़ाम भी दिए, लेकिन इस बार वे पास नहीं हो पाए। अपने पहले सिविल सर्विस के प्रयास में सफल होने के बाद उस समय विकास सर की उम्र 24 वर्ष था। वे पैसों की समस्या से उस समय जूझ रहे थे, इसलिए उन्होंने नौकरी ज्वाइन करने से पहले कुछ छात्रों को पढ़ाने का निश्चय किया। 1998 में उन्होंने 12 विद्यार्थियों को पढ़ाया। विकास सर को अध्यापक का काम इतना पसंद आया कि उन्होंने सर्विस ज्वाइन न करके इसी काम को जीवन भर करने का मन बना लिया। जब नौकरी ज्वाइनिंग का समय आया तो विकास सर के घर वालों ने नौकरी ज्वाइन करने का दबाव बनाया। इस तरह से वे केंद्रीय सचिवालय के राजभाषा विभाग में डेस्क ऑफिसर के पद पर कार्य करने लगे, पर यह काम उन्हें जरा भी पसंद नहीं आया और उन्होंने 6 महीने के भीतर ही अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उन्होंने दिल्ली के शिवाजी कॉलेज में प्रोफेसर के पद के लिए अप्लाई किया, पर केंद्रीय सचिवालय के पद से इस्तीफा मंजूरी होने में
देरी हो गया, जिसके चलते वे प्रोफेसर के पद को ज्वाइन नहीं कर पा रहे। साल 1999 में डॉक्टर विकास दिव्यकृति तथा डॉक्टर तरुण वर्मा दोनों मिलकर दृष्टि IAS की स्थापना किया और वर्तमान में दृष्टि IAS की 3 शाखाएं हैं। पहला दिल्ली के मुखर्जी नगर में, दूसरा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में तथा तीसरा राजस्थान के जयपुर में है। इसके साथ ही दृष्टि IAS के एक YouTube चैनल भी है जिस पर 9.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। इस तरह से फ्रेंड्स, विकास सर ने IAS बनने के बाद वे नौकरी छोड़कर अध्यापक बन गए और आज दृष्टि कोचिंग संस्थान के मालिक हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी विकास सर की जीवनी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।